कहानी की शुरुआत ऑर्टिगा रॉयल एकेडमी से होती है, जहां हमें एक लड़का मिलता है जिसका नाम ऑल्टो गोल्डफील्ड है। उसे बताया जाता है कि वो अपने समनिंग एग्जाम में फेल हो गया है और अगर वो अगले दिन तक एक फैमिलियर के साथ सौदा नहीं कर पाया तो उसे वो साल रिपीट करना पड़ेगा। ऑल्टो अपनी बचपन की दोस्त लिलिया से मिलता है, जो ये सुनकर शॉक हो जाती है कि ऑल्टो को साल रिपीट करना पड़ सकता है, जबकि उसने हर सब्जेक्ट में 100 स्कोर किया है। ऑल्टो से बताता है कि उसके पास अभी भी एक दिन का वक्त है और वो आखिरी कोशिश करेगा। वो मदद के लिए लाइब्रेरी जाता है। अचानक से एक किताब शेल्फ से गिरती है और सीधा ऑल्टो के सिर पर लगती है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो एक पुरानी समनिंग की किताब थी। ऑल्टो इस किताब को घर ले जाता है और उसमें लिखे हुए रिचुअल्स को फॉलो करता है। समनिंग स्पेल एक्टिवेट हो जाती है और ऑल्टो अपना खून ऑफर करता है। समनिंग कामयाब हो जाती है और उसमें से एक डीमन, जिसका नाम वर्मिल है, बिना कपड़ों के समन होती है। वो दोनों एक सौदा करते हैं और वर्मिल उसे किस करके उसका माना ड्रेन कर लेती है। वो उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑल्टो मना कर देता है और उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। इसके बाद ऑल्टो कंफ्यूज हो जाता है कि एक डीमन एक इंसान की फैमिलियर क्यों बन गई, क्योंकि हिस्ट्री में तो डीमंस के बारे में पढ़ाया गया कि वो हमेशा इंसानों को तबाह करते हैं। ऑल्टो भाई जब प्रेजेंट इतना अच्छा हो तो हिस्ट्री को भूल जाया जाता है। वर्मिल उसे बताती कि वो किताब में बनती है और उसे आजाद करने के लिए एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वो उसकी सेवा करेगी। अगले दिन ऑल्टो अपनी टीचर के सामने वर्मिल को अपनी फैमिलियर के रूप में पेश करता है। वर्मिल अपने सींग और पूंछ छुपा लेती है ताकि वो एक इंसान लगे। शुरू में टीचर को यकीन नहीं होता कि वर्मिल उसकी फैमिलियर है, क्योंकि एक इंसान के फैमिलियर होने के कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वर्मिल अपना फैमिलियर क्रेस्ट दिखाती है, इसलिए टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो ऑल्टो को पास कर देता है। लिलिया दूर से उन्हें देख रही होती है और उसे वर्मिल से जलन होने लगती है। भाई तुम लोग मानो या ना मानो, लड़कियों को एक दूसरे के फिगर से बहुत जलन होती है। क्लास के दौरान वर्मिल ऑल्टो को गले लगाए उसकी गोदी में बैठी होती है। टीचर उससे कहता है कि ऐसा बिहेवियर स्कूल के लिए ठीक नहीं है, जिसे सुनकर लिलिया खुश होती है। लेकिन वर्मिल पॉइंट आउट करती है कि सारे स्टूडेंट्स अपने फैमिलियर के साथ बैठे हैं और तो और स्कूल के सिद्धांतों में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को पूरी जिंदगी अपने फैमिलियर के साथ रहना चाहिए। टीचर इस बात का जवाब नहीं दे पाता और लिलिया को यह बात एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। क्लास के बाद लिलिया ऑल्टो का सामना करती है। उसे वर्मिल पसंद नहीं आती और वो ऑल्टो को एक डुएल के लिए चैलेंज करती है। अगर लिलिया जीती तो वर्मिल ऑल्टो से दूर रहेगी, लेकिन अगर ऑल्टो जीता तो लिलिया को उसका एक हुक्म मानना पड़ेगा। वो दोनों आसमान पर बने एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और उनका डुएल बाकी स्टूडेंट्स के लिए ब्रॉडकास्ट होता है। लिलिया अपना फैमिलियर सल्फीड समन करती है, जो एक हाई क्लास विंड स्पिरिट है, जिसे देखकर वर्मिल हैरान हो जाती है। लिलिया अपने विंड मैजिक को अपने फैमिलियर के साथ कंबाइन करती है और ऑल्टो पर एक दमदार हमला चला देती है। वर्मिल ऑल्टो के सामने आकर उस अटैक को सीधा अपने ऊपर ले लेती है। जब धूल छटती है तब हम देखते हैं कि वर्मिल को तो कुछ नहीं हुआ है। फिर वर्मिल बदला लेती है और ऐसा मैजिक यूज करती है जिससे लिलिया इतना अराउज हो जाती है कि वो अपने आप ही हारी मान लेती है। क्योंकि ऑल्टो जीत गया होता है, वो लिलिया को हुक्म देता है कि वो वर्मिल की दोस्त बन जाए। बाद में वर्मिल ऑल्टो को बताती है कि लिलिया उससे प्यार करती है, लेकिन ऑल्टो उसका विश्वास नहीं करता। वर्मिल अपना माना फिर से भरने के लिए उसे किस करती है और कहती है कि अगर उसने माना नहीं लिया तो वो गायब हो जाएगी। फिर वो फिर से उसे रिझाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि माना रिप्लेनिश करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ऑल्टो उसे रोक देता है और कहता है कि सिर्फ किस करना काफी होगा। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे होते हैं, सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। ऑल्टो वर्मिल को कहता है कि वो लो प्रोफाइल रखे ताकि वो लोगों की नजरों में ना आए। अचानक एक ड्रैगन रास्ते में भगदड़ मचा देता है, लेकिन वर्मिल सिर्फ एक क्लिक से उसे रोक देती है। ऑल्टो नोटिस करता है कि सभी लोग वर्मिल को घूर रहे हैं और उसे डांटता है कि वो इतनी अटेंशन क्यों खींच रही है। हेडमास्टर स्टूडेंट्स का दूसरे साल में स्वागत करता है और ऑल्टो अपनी क्लास अटेंड करता है। लिलिया अभी भी वर्मिल के ऑल्टो से चिपकने की वजह से जल रही थी। स्कूल के बाद लिलिया उनके साथ घर जाने के लिए पूछती है ताकि वो ऑल्टो और वर्मिल पर नजर रख सके। रास्ते में दो स्टूडेंट्स जो उस ड्रैगन के मालिक थे जिसे वर्मिल ने हराया था और उनका बड़ा भाई रेक्स उनका सामना करते हैं। वो वर्मिल से बदला लेने आते हैं, लेकिन जब वो बात करने में बिजी होते हैं तभी ऑल्टो चुपके से उनके पीछे जाकर उन्हें क्रिस्टल प्रिजन में कैद कर लेता है। रेक्स अपना फैमिलियर समन करता है और क्रिस्टल प्रिजन को तोड़ देता है। रेक्स 5th ईयर का स्टूडेंट होता है और एक डायनासोर को समन कर लेता है। रेक्स अपने फैमिलियर को अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन वर्मिल ऑल्टो के माना को सुपर चार्ज कर देती है, जिससे ऑल्टो एक दमदार क्रिस्टल मैजिक अटैक लॉन्च करता है और रेक्स को हरा देता है। घर लौटने के बाद वर्मिल ऑल्टो से पूछती है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। वो उसे अमीर बनाने का ऑफर भी करती है, लेकिन ऑल्टो कहता है कि वो एक महान मेज बनना चाहता है। वो समझाता है कि इस दुनिया में 4 रैंक्स के मेजेस होते हैं, अप्रेंटिस, ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड, लेकिन उसका टारगेट प्लैटिनम रैंक का मेज बनना है। वर्मिल वादा करती कि वो उसके सपने को पूरा करने में उसकी पूरी मदद करेगी। अगले दिन ऑल्टो और वर्मिल अपने दोस्त लिलिया, मार्क्स और शेरिल से मिलते हैं। मार्क्स एक नोबल फैमिली से है और वो ये बात जानकर बहुत इंप्रेस होता है कि ऑल्टो ने 5th ईयर के स्टूडेंट को हरा दिया। उनके टीचर आते हैं और बताते हैं कि हेडमास्टर ने उन्हें बुलाया है। हेडमास्टर कहता है कि उनमें से कोई एक क्लास का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ये डिसाइड करने के लिए उन्हें एक स्पेशल ट्रायल दिया जाता है। जो कोई भी फॉरेस्ट से एक फेरी फ्लावर ले आएगा वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। मार्क्स अपना फैमिलियर एक बीटल फ्रेंचियोस को समन करता है और फटाफट फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। हालांकि जंगल में जाते ही एक इंसान को खाने वाला प्लांट उस पर अटैक कर देता है और शेरिल उसकी मदद के लिए वहीं रुक जाती है। बाकी लोग फूल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो एक पहाड़ के ऊपर है, लेकिन एंट्रेंस पर एक सरब्रस सोया हुआ है। लिलिया के पास एक इनविजिबिलिटी पोशन होता है और वो प्लान करती है कि वो उस पोशन का यूज करके चुपके से सरब्रस के पास से गुजर जाएगी। ऑल्टो को चिंता होती है कि सरब्रस फिर भी उसकी स्मेल से उसका वहां होने का पता लगा लेगा, लेकिन लिलिया पॉइंट आउट करती है कि उस सरब्रस को सर्दी है, इसलिए वो आराम से निकल पाएगी। लिलिया पोशन ले लेती है और इनविजिबल हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े इनविजिबल नहीं होते। लिलिया हड़बड़ाने लगती है कि उसे ऑल्टो के सामने कपड़े उतारने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। जब लिलिया सरब्रस के पास जाती है तब ऑल्टो को याद आता है कि एक कॉम्पिटिशन है।
वर्मिल उससे कहती कि वो सर्वस को आसानी से हरा सकती है, लेकिन उसके लिए उसे उसका माना चाहिए होगा। लिलिया चुपके से सर्वस के पास से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे चेहरे बीमार नहीं होते और सर्वस उसे देख लेता है। ऑल्टो सर्वस को डिस्ट्रैक्ट करता है और लिलिया से फूल लेने को कहता है। जैसे सर्वस ऑल्टो की तरफ दौड़ता है, वर्मिल ऊपर से आती है और अपनी डिमोनिक पावर्स को अनलीश करती है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लिलिया फूल पकड़ने में कामयाब हो जाती है। वो वापस आकर फूल सबको दिखाती है और ऑल्टो को देने का ऑफर करती है, लेकिन तभी उसकी इनविजिबिलिटी पोशन का असर खत्म हो जाता है। लिलिया शर्मा जाती है और फूल गिरा देती है। फूल हवा में उड़ जाता है और शेरिल के हाथ में चला जाता है। शेरिल रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन जीत जाती है और सब लोग उसे बधाई देते हैं। स्कूल जाते वक्त वर्मिल पहली बार एक क्रीप खा रही होती है, जो उसे बहुत पसंद आता है। अब जब वो हजारों साल तक सील्ड रही थी, इसलिए उसने कभी भी मॉडर्न खाना ट्राई नहीं किया था। तभी स्टूडेंट्स आसमान में देखते हैं क्योंकि ड्रैगन्स का एक फॉर्मेशन उनके ऊपर से गुजर रहा होता है। सारे स्टूडेंट्स ड्रैगन राइडर्स के लीडर क्रिस की तारीफ करते हैं। वर्मिल ऑल्टो से पूछती है कि वो लोग कौन है, और ऑल्टो समझाता है कि वो ड्रैगन राइडर्स हैं, वही क्लब जिसमें रेक्स है। स्कूल में वो मार्क्स, शेरिल और लिलिया से मिलते हैं। मार्क्स बताता है कि क्रिस कितनी कूल है। ड्रैगन राइडर्स की लीडर होने के अलावा वो स्टूडेंट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव भी है और स्कूल के 7 गोल्ड रैंक में से एक है। ऑल्टो ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो एक स्टूडेंट होते हुए भी गोल्ड रैंक है। वो चाहता है कि वो भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा बन सके, जो प्लैटिनम रैंक के काफी करीब मानी जाती है। वर्मिल उस पर अपने करण अर्जुन रख देती है, जिससे उसको सांस नहीं आती और कहती है कि ये मुमकिन है। लिलिया जल्दी से वर्मिल को ऑल्टो से दूर धकेलती है और दोनों ऑल्टो को लेकर हमेशा की तरह लड़ने लगते हैं। क्लास के बाद लिलिया वर्मिल को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में शेरिल से चेंजिंग रूम में बात करती है। वो सोचती है कि वर्मिल इंसान भी है या नहीं। वो याद करती है कि वर्मिल ने सिर्फ एक हिट में सर्बरस को हरा दिया था, जो एक गोल्ड रैंक मेज के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लिलिया वर्मिल पर शक करने लगती है और कसम खाती है कि वो उसको एक्सपोज करेगी। शेरिल को समझ आ जाता है कि लिलिया सच में ऑल्टो को बहुत पसंद करती है, लेकिन ये बात सुनकर लिलिया पैनिक हो जाती है और शर्म से लाल हो जाती है। शेरिल उसे इनकरेज करती है कि वो ऑल्टो को अपनी फीलिंग्स बता दे। इस बीच वर्मिल ऑल्टो का पीछा करते करते बॉयज चेंजिंग रूम में घुस जाती है और एक सीन क्रिएट कर देती है। ऑल्टो एम्बैरेज हो जाता है और लिलिया फिर से वर्मिल से जलने लगती है, क्योंकि वर्मिल को ऑल्टो को चेंज करते हुए देखने का मौका मिला। ऑल्टो उन्हें कहता है कि वो लो प्रोफाइल रखे ताकि उन्हें स्टूडेंट काउंसिल के साथ कोई दिक्कत न हो। वर्मिल उससे कहती है कि वो सबको हरा देगी और ऑल्टो जल्द ही गोल्ड रैंक में होगा। वो चलते चलते बात कर ही रहे होते कि तभी उनके सामने से स्टूडेंट काउंसिल आ जाता है और वो तीनों जल्दी से साइड हो जाते हैं। जब वो गुजर रहे होते हैं, क्रिस वर्मिल को घूरते हुए सोचती कि ये कौन है। बाद में वर्मिल छुप कर ऑल्टो के शावर में घुस जाती है और उसे एक बार फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ रेक्स को क्रिस पीट डालती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो ऑल्टो से हार गया। क्रिस उसके ड्रैगन राइडर्स के हिस्सा होने पर शर्मिंदा होती है, क्योंकि उसका फैमिलियर सिर्फ एक डायनासोर है, ड्रैगन नहीं। वो उसे और पीटती है और ड्रैगन राइडर से निकाल देती है। ऑल्टो को पता चलता है कि रेक्स को इन्फर्मरी में भेजा गया है और वो उसे मिलने जाता है। रेक्स का भाई ऑल्टो को दोष देता है कि उसकी वजह से रेक्स को ड्रैगन राइडर से निकाल दिया गया। ऑल्टो को समझ आ जाता है कि क्या हुआ होगा। जल्दी ऑल्टो वर्मिल के साथ ड्वेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है, जहाँ क्रिस उनका इंतजार कर रही होती है। क्रिस ऑल्टो को ड्वेल से पीछे हटने का मौका देती है, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार थे। क्रिस अपने फैमिलियर को बुलाती है और उसका ड्रैगन सामने आता है। ऑल्टो वर्मिल को आवाज लगाता है और वो उसका माना सुपर चार्ज कर देती है और लिलिया ये देखकर बौखला जाती है। ऑल्टो अपना क्रिस्टल अटैक लॉन्च करता है, जिससे क्रिस थोड़ा इंप्रेस होती है, लेकिन वो अपने मैजिक के एक सिंगल ब्लास्ट से उसे रोक देती है। वो दोबारा फायर करती है और वर्मिल को अटैक ब्लॉक करना पड़ता है। जब फ्लेम्स हट जाती है तब वर्मिल ठीक होती है, हालांकि उसका थोड़ा सा हाथ जल गया था। क्रिस एक के बाद एक फायरबॉल्स फेंकती जा रही थी और वर्मिल सारे ब्लास्ट को ब्लॉक कर देती है और नीचे गिर जाती है। ऑल्टो अपने क्रिस्टल से काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उन्हें तोड़ देती है। क्रिस ऑल्टो की स्किल से तो इंप्रेस होती है, लेकिन वर्मिल के उसके किए अटैक्स को झेल जाने को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वर्मिल ऑल्टो को और ज्यादा पावर देती है ताकि वो क्रिस पर एक बड़ा क्रिस्टल अटैक लॉन्च कर सके। उसका हमला उसे लग जाता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ऑल्टो सुकून की सांस लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन क्रिस अपने ड्रैगन पर सवार होकर हवा में उड़ जाती है और शान से कहती है कि ड्रैगन से ऊपर कोई नहीं है और वो सबसे सुपीरियर है। वो ऊपर से फायरवॉल्स बरसाती है, जबकि वर्मिल ऑल्टो को शील्ड करती रहती है और कहती है कि वो अपना माना बिल्ड करे। क्रिस को गलत साबित करने के लिए वर्मिल ऑल्टो को फिर से सुपर चार्ज करती है और वो एक बार फिर बड़ा सा क्रिस्टल अटैक लॉन्च करता है। क्रिस उसे तो तोड़ देती है, लेकिन ऑल्टो को क्रिस्टल के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए नहीं देख पाती। इससे पहले कि क्रिस रिएक्ट कर सके, वर्मिल क्रिस के ऊपर कूद पड़ती है और ऑल्टो एक क्रिस्टल उसके गले पर रख देता है और ड्वेल जीत लेता है। सारे स्टूडेंट ऑल्टो के लिए चीयर करते हैं और वो लड़कियों के बीच पॉपुलर हो जाता है, जिससे लिलिया और ज्यादा जलने लगती है। एक टीचर प्रोफेसर ऑब्सीडियन आता है और ऑल्टो को लेक्चर देता है कि उसे डुएल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो ऑल्टो को जीत की बधाई देता है और उसके जाते वक्त सभी लड़कियां उसके पीछे पीछे चलती हैं। ऑल्टो लिलिया से पूछते हैं कि क्या वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन लिलिया को ये बात सुन के खुद की बेइज्जती महसूस होती है। रेक्स क्रिस से मिलता है और वो हैरान होता है कि क्रिस अपना काम खुद कर रही है। क्रिस उसे माफी मांगती है, लेकिन वह सुनकर चौंक जाता है। रेक्स उसे झाड़ू ले लेता है और दोनों अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं। उस रात वर्मिल फिर से ऑल्टो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑल्टो कहता है कि सिर्फ उसी को किस करना चाहिए जिसे तुम प्यार करते हो। तो वर्मिल कहती है कि वो तो उसे प्यार करती है, जिसे सुनकर ऑल्टो दंग रह जाता है। अगले दिन ऑल्टो तो चिंता में था, जबकि वर्मिल पूरी फ्रेश लग रही थी। ऑल्टो को याद आता है जब वर्मिल ने कहा था कि वो उससे प्यार करती है और वो पूरा लाल हो जाता है। वो प्रोफेसर ऑब्सीडियन से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या एक डीमन इंसान से प्यार कर सकता है। ऑब्सीडियन उसे बताता है कि डीमन सिर्फ इंसान को उनके माना के लिए चाहते हैं। डिनर के दौरान ऑल्टो वर्मिल से पूछता है क्या वो उसे उसकी माना के लिए उससे प्यार करती है। वर्मिल उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपना प्यार प्रूव करने के लिए बिना माना ड्रेन किए ऑल्टो को किस करती है।
वर्मिल कहती कि ऑल्टो को भी उसे किस करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाता। अगले दिन अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करने के बाद ऑल्टो काफी खुश लग रहा था। वो प्रोफेसर ऑब्सीडियन से अपने अजीब सवाल के लिए माफी मांगता है और प्रोफेसर को ये जानकर खुशी होती है कि अब ऑल्टो अच्छा महसूस कर रहा है। बाद में ऑब्सीडियन एक लड़की स्टूडेंट से प्राइवेट में मिलता है। लड़की कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन ऑब्सीडियन अपने हाथ में एक अजीब सा इंजेक्शन पकड़े हुआ था। बाद में वो लड़की अपने रूम में जमी हुई हालत में पाई जाती है। इस हादसे की अफवाह पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। लड़की को बचा लिया जाता है, लेकिन वो कोमा में होती है। स्टूडेंट काउंसिल इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन करती है। वाइस प्रेसिडेंट यूगा शिंजी और एग्जीक्यूटिव जेसिका स्वार्ट्ज इस इंसिडेंट पर बात करते हैं और ये तीसरा केस था जब एक स्टूडेंट कोमा में चला गया था। बाद में ऑल्टो वर्मिल के शरीर का मेजरमेंट लेता है, क्योंकि क्लास में उन्हें अपने फैमिलियर के बारे में रिपोर्ट लिखने का काम मिला था। वर्मिल अपने कपड़े उतार देती ताकि ऑल्टो उसका मेजरमेंट अच्छे से ले सके और लिलिया का फैमिलियर उन्हें छुप कर देख रहा होता है। लिलिया शेरिल के साथ ऑल्टो के रूम के बाहर होती है। उसका फैमिलियर उसे सब बता देता है और लिलिया गुस्से से पागल हो जाती है। लिलिया के पास एक इनविजिबिलिटी पोशन और ऑल्टो के कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी होती है। वो अपने कपड़े शेरिल के पास छोड़ देती है और लड़कों के डॉर्म में घुस जाती है। वो ऑल्टो का डोर अनलॉक करती है और उसके रूम में चुपके से घुस जाती है। ऑल्टो सीधा उसके सामने आ जाता है, जिससे लिलिया घबरा जाती है, लेकिन ऑल्टो बस एक किताब उठाने आया था। दूसरी किताब उठाने के लिए वो अनजाने में लिलिया को छू देता है, जिससे वो पगला जाती है। ऑल्टो अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करता है, जिसमें वो वर्मिल की पसंद की चीजें लिस्ट करता है, जैसे कि क्रेप्स, लेकिन वर्मिल उस लिस्ट में ऑल्टो का नाम भी लिख देती है। दूसरी तरफ क्रिस और उसका ड्रैगन रेक्स और उसके म्यूटेटेड डायनासोर से हार जाते हैं। देखने से लग रहा था कि रेक्स को किसी ने पोजेस कर लिया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब रेक्स अपने फैमिलियर से पहली बार एक अंडे के रूप में मिला था। वो उसके साइज को देखकर बहुत खुश था और उसी वक्त क्रिस से भी उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। दोनों संडे को पाकर बहुत खुश थे और वहीं उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। प्रेजेंट में ऑल्टो और वर्मिल ग्रोसरीज खरीद रहे होते हैं। वर्मिल को स्वीट्स खरीदनी थी, लेकिन ऑल्टो से कहता है कि उनके पास पैसे कम है। वर्मिल नाराज हो जाती है और जमीन पर बैठकर टेंट्रम फेंकने लगती है। ऑल्टो फाइनली मान जाता है और कहता है कि वो उसके लिए मिठाई खरीद देगा। वर्मिल खुशी से झूम उठती है और उसे गले लगा लेती है, जबकि बाकी सब स्टूडेंट्स उन्हें देखकर जल रहे होते हैं। वर्मिल उसे किस भी कर देती है, जिससे ऑल्टो एम्बैरेस्ड हो जाता है। वर्मिल को समझ नहीं आता कि आखिर ऑल्टो को दिक्कत क्या है, क्योंकि उसने उसका माना मेंटेन नहीं किया। अचानक रेक्स का भाई वहां आ जाता है, जो घबराया हुआ लग रहा था और उनसे मदद मांगता है। रेक्स क्रिस को मार रहा था और क्रिस अपनी फायर बॉल उस पर फायर करके उससे वापस लड़ने की कोशिश कर रही थी। एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन रेक्स आग को झेल लेता है। उसका शरीर विकसित होने लगता है और रेक्स पत्थर की चट्टान को समन कर लेता है, जो क्रिस को हवा में उछाल देता है। रेक्स उसके चेहरे पर अपने पाँव को रखकर उसे धुतकारता है और लड़ने को कहता है। क्रिस उसे रुकने की भीख मांगती है। तभी ऑल्टो और वर्मिल वहां पहुंच जाते हैं और क्रिस को छोड़ने को कहते हैं। रेक्स क्रिस को दूसरी तरफ फेंक देता है और ऑल्टो से बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि ऑल्टो ही था जिसने उसे सबसे पहले हराया था। क्रिस ऑल्टो को रुकने के लिए कहती है और वहां से भागने को बोलती है, लेकिन ऑल्टो उसकी मदद करने वहां आया था। रेक्स की ताकत बेकाबू हो जाती है और वर्मिल को उसकी ताकत में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। रेक्स अपना फैमिलियर समन करता है, जो कि विकसित हो चुका था। ऑल्टो का हाथ चमकता है और वर्मिल लड़ने की तैयारी करती है। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एलिना वहां आ जाती है और अपने सोर्ड फैमिलियर के साथ रेक्स और उसके डायनासोर पर कई सारे स्लैशेस मारकर उनको बेहोश कर देती है और उनके म्यूटेशन को खत्म कर देती है। एलिना क्रिस का हाल चेक करती है, लेकिन वो इस बात से शर्मिंदा होती है कि वो रेक्स से हार गई। रेक्स वापस उठने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा चोट लगी होने की वजह से वो तुरंत गिर जाता है। क्रिस उसके पास भाग कर जाती है और वर्मिल को अभी भी उसकी ताकत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। हालांकि जब एलिना उससे पूछती कि क्या उसे रेक्स की ताकत के बारे में कुछ पता है, तब वर्मिल मना कर देती कि उसे कुछ नहीं पता। स्टूडेंट काउंसिल एक मीटिंग बुलाता है, ये नोटिस करते हुए कि ये 5वां इंसिडेंट है और उन्हें शक है कि कोई स्टूडेंट पर ड्रग्स या ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है। क्रिस इस रिपोर्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में मीटिंग से बाहर चली जाती है। जेसिका को समझ नहीं आता कि क्रिस रेक्स की इतनी परवाह क्यों करती है। असल में जब भी कोई उसकी चीजों के साथ छेड़छाड़ करता है तो क्रिस का दिमाग घूम जाता है। इस बीच ऑल्टो और लिलिया को उनके एग्जाम के बारे में बताया जाता है, जो ब्रोंज रैंक के लिए होगा। ऑल्टो अपने ख्यालों में होता है, लेकिन लिलिया उसे याद दिलाती कि ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है। वर्मिल ऑल्टो से कहती कि वो थकी हुई है, इसलिए वो डॉम वापस जा रही है। वो वहां से चली जाती है और ऑल्टो को उसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि जब से उनका एनकाउंटर रेक्स के साथ हुआ है तब से वर्मिल थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। लिलिया इस मौके का फायदा उठाकर और स्टडी का एक्सक्यूज लेकर ऑल्टो के साथ अकेले समय बिताने का बहाना बना लेती है। जब वर्मिल डॉम वापस जा रही होती है तो उसकी मुलाकात प्रोफेसर ऑब्सीडियन से होती है। वो थोड़ी बातचीत करते हैं और ऑब्सीडियन हैरान होता है कि वो ऑल्टो के बिना घूम रही है। वर्मिल उसे सीधा सीधा बोल देती कि उसे पता है कि वो ही इन सब इंसिडेंट्स के पीछे है। ऑब्सीडियन ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि वर्मिल किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वर्मिल मेंशन करती है कि वो उस पर से लो टायर डीमंस की स्मेल को सूंघ सकती है। वर्मिल उसे वार्न करती है कि वो ये सब करना बंद कर दे और कहती कि ये ताकत एक इंसान के संभाल पाने जितनी नहीं है। ऑब्सीडियन पूछते कि क्या वर्मिल उसका राज खोल देगी। वर्मिल कहती है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इतनी चेतावनी जरूर देती है कि वो ऑल्टो से दूर रहे। ऑब्सीडियन समझ जाता है कि वर्मिल क्या है और मान लेता है कि उसके डीमंस वर्मिल के मुकाबले काफी लो टायर के हैं। वर्मिल आगे बढ़ जाती है कि तभी एक उल्टा हुआ कागज उसके सामने आता है और अचानक से ऑब्सीडियन उसके पीछे आ जाता है और अपनी सिरिंज उसमें इंजेक्ट कर देता है। वर्मिल उसे दूर ढकेल देती है, लेकिन उसे दर्द महसूस होने लगता है और उसमें से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। ऑब्सीडियन उसे गंदी नजरों से देखता है, इस चाहत से कि अब उसे पा सकता है। इस दौरान ऑल्टो और लिलिया पढ़ाई कर रहे होते हैं और लिलिया ऑल्टो पर लाइन मारने की कोशिश करती है। अचानक ऑल्टो को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस होता है और उसका हाथ ग्लो करने लगता है। बाहर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और ऑल्टो को समझ आ जाता है कि वर्मिल मुसीबत में है और वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ जाता है। स्कूल के आसपास सभी को डार्क एनर्जी के होने का आभास हो जाता है
आसमान में अंधेरा छा जाता है और एलिना भी बाहर आ जाती है, लेकिन उसका सामना एक पेपर डॉल से होता है जिसे वो अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट देती है। डॉल खुद को ठीक कर लेती है और बात करना शुरू कर देती है। वो लगातार अपने आप को मल्टीप्लाई करती रहती है और मिलकर एक बड़ा सा क्रिएचर बना लेती है जो कहता है कि वो एलिना को आगे नहीं जाने दे सकता। तभी वर्मिल एक उड़ने वाले डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऑब्सिडियन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वर्मिल अपने हाथ के एक झटके से इतनी भयानक एनर्जी की वेव छोड़ती है जो ऑब्सिडियन को भी हैरान कर देती है। ऑब्सिडियन अपना मैजिक का यूज करके एक मैजिक चेन वर्मिल के गले में डाल देता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। जब ऑल्टो और लिलिया वहां पहुंचते तब ऑब्सिडियन उन्हें वर्मिल पर अपने कंट्रोल का दिखावा करने के लिए उसको घुटनों के बल झुका देता है। ऑल्टो ये देखकर डर जाता है और ऑब्सिडियन घमंड में कहता है कि वही लोगों पर अटैक कर रहा था और उन्हें डीमन एसेंस से इंजेक्ट कर रहा था ताकि उन्हें डीमन में बदल सके। ऑल्टो और लिलिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वर्मिल को खोने के ख्याल से ऑल्टो बौखला जाता है। उसकी एनर्जी वर्मिल तक पहुंच जाती है और वर्मिल अचानक से चेन तोड़कर ऑब्सिडियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ऑल्टो बीच में आ जाता है और वर्मिल के पंजे उसकी छाती के आर पार हो जाते हैं। ऑल्टो का खून हर जगह फैल जाता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वर्मिल को सील किया गया था। वो अनंत काल तक फैले हुए अंधेरे में अकेली थी जब तक एक दरवाजा नहीं खुलता और उसकी मुलाकात ऑल्टो से होती है। ऑल्टो के गिरते ही वर्मिल एक और भी ज्यादा खूंखार फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो ऑब्सिडियन पर फिर से एक हमला करती है लेकिन ऑल्टो फिर से उसे रोक लेता है। वो वर्मिल को शांत करता है और वर्मिल रोते हुए अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है। ऑल्टो बेचारा बेहोश हो जाता है और लिलिया सहम जाती है। वर्मिल ऑल्टो को किस करके उसके सीने के होल को हील कर देती है। ऑब्सिडियन इस पलटवार से डर जाता है और अपने आप में वो फॉर्मूला इंजेक्ट कर लेता है। वो एक भयानक डीमन में बदल जाता है और अपने आप को अल्टीमेट क्रिएशन बताता है क्योंकि उसने कई सारे लोअर लेवल डीमंस को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसका प्लान वर्मिल को हरा कर उसकी ताकत को एब्जॉर्ब करना था। वो अपने ड्रिल पंच से उस पर हमला करता है लेकिन वर्मिल उसके पंच का जवाब एक मुक्के से देती है जिससे ऑब्सिडियन का आधा शरीर उड़ जाता है। ऑब्सिडियन उसकी ताकत को देखकर खौफ में आ जाता है और अपनी बॉडी को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस अपने ड्रैगन पर आकर उस पर ब्लास्ट कर देती है और वर्मिल ऊपर से कूद कर उसे मार देती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी डिमोनिक बॉडी खत्म हो जाती है। ऑल्टो को होश आ जाता है और लिलिया खुशी के आंसू बहाकर शुक्र मनाती है कि वो ठीक है। वो मॉन्स्टर जिससे एलिना लड़ रही होती भाग जाता है और कहता है कि वो फिर मिलेंगे। वर्मिल ऑल्टो को मारने के लिए उसे माफी मांगती है लेकिन ऑल्टो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्मिल ने उसे हील कर दिया था और चीजें ठीक हो गई थी। हालांकि वर्मिल उदासी से बताती कि उसने ऑल्टो का दिल तोड़ दिया था और उसे हील करने के लिए उसने उसे डीमन हार्ट दिया है और उनके लाइफ फोर्सेस आपस में जुड़ गए हैं जिससे अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। ऑल्टो सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि वर्मिल अब उसके साथ ही मरेगी जबकि वो एक डीमन के रूप में हमेशा जी सकती थी। ऑब्सिडियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रेक्स अपने कोमा से बाहर आ जाता है और बाकी स्टूडेंट भी कोमा से उठ जाते हैं। बाद में ऑल्टो और वर्मिल किस करते हैं क्योंकि अब ऑल्टो के दिल को काम करने के लिए वर्मिल के माना की जरूरत होगी। वर्मिल ऑल्टो से थोड़ा कोल्ड बिहेव करने लगती है और ऑल्टो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। वर्मिल कहती है कि उसका मॉन्स्टर फॉर्म ही उसका असली रूप है तो ऑल्टो को उससे दूर ही रहना चाहिए। ऑल्टो गुस्सा जाता है और कहता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है और फिर उसे किस कर देता है। वर्मिल शॉक्ड हो जाती है और ऑल्टो को दूर ढकेल देती है। ऑल्टो कहता है कि उसे वर्मिल से डर नहीं लगता और वो हमेशा साथ रहेंगे। वर्मिल उसकी बात मान लेती है और ऑल्टो शर्मा कर वहां से भाग जाता है। वर्मिल को याद आता है कि ऑल्टो ने कहा था कि तुम्हें सिर्फ उसी को किस करना चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ऑल्टो भी उसे प्यार करने लगा है और वो भी शर्माने लगती है। अगले दिन स्कूल में सभी लड़कियां प्रोफेसर ऑब्सिडियन के चले जाने का शोक मना रही होती हैं जबकि सभी लड़के वर्मिल की क्लास में ना आने की वजह से उदास होते हैं। ऑल्टो ने बताता है कि वर्मिल ठीक महसूस नहीं कर रही थी। बाहर लिलिया वर्मिल पर दोष मढ़ती है कि वो एक डीमन है और उसने ये बात सबसे छिपा कर रखी। वर्मिल झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और दुखी होती है कि ऑल्टो को उसकी वजह से मौत का सामना करना पड़ा। हालांकि लिलिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक डीमन है क्योंकि वो बुरी नहीं है और उसकी ऑल्टो को लेकर फीलिंग सच्ची है। लिलिया उसे दिलासा देती है और कहती है कि उसे ऑल्टो पर पूरा भरोसा है कि अगर वर्मिल कभी भी कंट्रोल से बाहर गए तो वो उसे संभाल लेगा। वर्मिल ऑल्टो के रूम में वापस आती है और फिर से उससे माफी मांगती है लेकिन ऑल्टो को ये जानकर खुशी होती है कि वो ठीक है। इसके बाद दोनों पैचअप कर लेते हैं और किस करते हैं। अगले दिन वर्मिल स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की कोशिश करती है लेकिन उसे ठीक से फिट नहीं होती। ऑल्टो से देखकर थोड़ा शर्मा रहा था लेकिन वो खुश था कि वर्मिल उसके साथ स्कूल वापस जा रही है। दूसरी तरफ एक चर्च में डेड बॉडी से घिरा हुआ एक प्लैटिनम लेवल का वॉरलॉक हीलियो और एक प्लैटिनम वॉरलॉक आयोलाइट मिलते हैं जो पेपर डॉल का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आयोलाइट ऑब्सिडियन की हार पर हंसता है और उसे बेवकूफ बुलाता है, हालांकि उसे उसकी रिसर्च में बहुत दिलचस्पी थी। एक प्रीस्ट उन पर हमला करता है लेकिन एक सेंटोर फैमिलियर उसे दूर फेंक देता है। स्कूल में सभी लड़के वर्मिल के नए लुक को देखकर उसे घूर रहे होते हैं और लड़के ऑल्टो की तारीफ करते कि वो वर्मिल को क्लास में वापस ले आया। अचानक स्टूडेंट काउंसिल बीच क्लास में आकर ऑल्टो और वर्मिल को ले जाते हैं। ऑल्टो परेशान हो जाते हैं कि कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है। वो उनसे पूछते हैं कि उन्हें डिटेन क्यों किया गया है। एलिना उनसे माफी मांगती है कि वो ऑब्सिडियन के साथ उनकी फाइट में मदद नहीं कर पाई। स्टूडेंट काउंसिल को उस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा जानना होता है लेकिन ऑब्सिडियन जेल से भाग गया था इसलिए वो उनसे जानकारी लेना चाहते थे। ऑल्टो मदद करने के लिए राजी हो जाता है लेकिन एलिना पूछती कि कहीं वो उनसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं। वो उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं और ऑल्टो के पास सच कबूलने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता। वो बता देता है कि वर्मिल एक डीमन है और उनके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर सभी काउंसिल के मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन ऑल्टो ये दावा करता है कि वर्मिल बुरी नहीं है और वो उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जेसिका को लगता है कि वर्मिल उनके लिए खतरा साबित हो सकती है लेकिन एलिना को ऑल्टो पर भरोसा था और वो इस बात को सीक्रेट रखने में ऑल्टो की मदद करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर वर्मिल बेकाबू हो गए तो वो ऑल्टो को तो आसानी से मार सकती है।
उसके बाद वो ऑल्टो को स्टूडेंट काउंसिल एग्जीक्यूटिव की पोजीशन ऑफर करती है। ऑल्टो को लग रहा था कि वो सिर्फ उस पर नजर रखना चाहती है, लेकिन एलिना उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने क्रिस को डुएल में हरा दिया था। ऑल्टो को उसके मकसद पर शक तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो काउंसिल ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। जब उसके दोस्तों को इसके बारे में पता चलता है तो वो सब दंग रह जाते हैं। मार्क्स को उस पर गर्व होता है और लिलिया उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ऑल्टो इस बात को लेकर चिंता में होता है कि अब जब और लोगों को वर्मिल की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है तो उसे वर्मिल को प्रोटेक्ट करने के लिए और ताकतवर बनना होगा। वर्मिल उसे काउंसिल में चौकन्ना रहने को कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिना शायद इंसान नहीं है। अगले दिन ऑल्टो अपनी पहली काउंसिल मीटिंग अटेंड करता है और गलती से लड़कियों के कपड़े चेंज करते वक्त दरवाजा खोल देता है। जेसिका घबरा जाती है, लेकिन एलिना कहती है कि ये उनकी गलती है कि उन्होंने दरवाजा लॉक नहीं किया था। मीटिंग शुरू होती है और एलिना उन्हें उस पेपर डॉल के पीसेस दिखाती है जिससे वो लड़ी थी। क्रिस उसे एग्जामिन करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिना बताती है कि उसमें इतने हाई लेवल का मैजिक है कि गोल्ड रैंक्ड मेजेस की एक टीम भी मिलकर उसके बारे में पता नहीं लगा पाई थी, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि उनका दुश्मन प्लैटिनम लेवल पर है। इस दौरान आयलाट और हीलियो उस पेपर डॉल के मास्टर प्लैटिनम मेज कोहाकू से मिलते हैं। उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे डीमन पार्ट्स प्रोवाइड करा रहे थे। आयलाट शिकायत करता है कि डीमन पार्ट्स को कलेक्ट करना कितना झंझट का काम है, क्योंकि पिछली बार उसे हाई क्लास प्रीस्ट का सामना करना पड़ा था। कोहाकू पूछती कि क्या वो पार्ट्स को उनसे ले पाया, लेकिन आयलाट बताता है कि उसने उसे मार दिया। कोहाकू नाराज हो जाती है और आयलाट वहां से चला जाता है। वो हीलियो को बताता है कि उनका अगला शिकार ऑल्टो और वर्मिल है। ऑल्टो को एक सपना आता है जिसमें छोटी सी वर्मिल एक तबाह हुए शहर में बैठी रो रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक औरत आ जाती है जो उसे ह्यूमैनिटी को बचाने या वर्मिल को बचाकर तबाही हो जाने का ऑप्शन देती है। वो घबराकर अचानक से उठ जाता है और पढ़ने चला जाता है क्योंकि उसे अपने आने वाले ब्रोंज एग्जाम की चिंता हो रही थी। वर्मिल उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो बताता है कि काउंसिल की तरफ से उस पर उस एग्जाम को क्लियर करने का बहुत प्रेशर है, खासकर क्रिस की तरफ से। वर्मिल उसे पढ़ने में मदद करती है और किस करके उसके मानव को सुपर चार्ज कर देती है। बस इस तरह की मदद मुझे मिलने लगी ना तो मैं यूपीएससी टॉप कर जाऊँ। खैर अगले दिन ऑल्टो एग्जाम में ले जाने के लिए अपने सामान को पैक कर रहा होता है कि तभी उसे वो किताब दिखाई दे जाती है जिसमें वर्मिल सील थी, और वो सोचने लगता है कि उसे किसने सील किया होगा और उसे अपना सपना याद आने लगता है। उसे चलने के लिए बुला लिया जाता है और वो जल्दीबाजी में उस किताब को भी अपने साथ ले जाता है। लिलिया उन्हें एग्जाम के लिए मोटिवेट करती है और सभी लोग निकल पड़ते हैं। वो लोग बाकी स्कूल के स्टूडेंट से अलग ही चमक रहे थे क्योंकि उनके स्कूल का पासिंग रेट 50% था, जो कि उन सारे स्कूलों के 10% से काफी ज्यादा था। सभी स्टूडेंट एग्जाम के लिए हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ एक बड़ी सी क्रिस्टल बॉल के अंदर छोटी सी फ्लेम जल रही थी। एग्जामिनर उन्हें बताता है कि ये उनके माना को नापने के लिए और उन्हें सिर्फ अपने माना को उस फ्लेम के अंदर डालकर उसे भड़काना होगा। स्टूडेंट्स रिलीव्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सुनने में इतना कठिन नहीं लग रहा था, लेकिन ऑल्टो को विश्वास था कि टेस्ट सिर्फ इतना ही नहीं होगा। पहला स्टूडेंट आता है लेकिन वो फ्लेम को हिला भी नहीं पाता। अगला स्टूडेंट अपने बड़े से बियर फैमिलियर के साथ आता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद लिलिया की बारी आती है और वो बताती कि ये कैसे किया जाता है। वो क्रिस्टल की जगह फ्लेम पर फोकस करती है और उसे भड़काने में कामयाब हो जाती है। हालांकि उसके बाद एक और स्टूडेंट आता है और कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो भी उसी की तरह उस फ्लेम को भड़का देता है। इसके बाद शेरिल भी एग्जाम पास कर लेती है और मार्क्स भी लड़ते लड़ते एग्जाम निकाल ही लेता है। ऑल्टो आखिरी स्टूडेंट होता है और वर्मिल के साथ जाता है। ऑल्टो क्रिस्टल को एनालाइज करता है और पाता है कि पीछे से माना पास करना ज्यादा आसान होगा। एग्जामिनर ये देखकर इंप्रेस हो जाता है कि ऑल्टो ने असली एग्जाम का पता लगा लिया। वर्मिल उसे थोड़ा शो ऑफ करने के लिए कहती है और वो मान जाता है। वो सबसे आसान की जगह सबसे डिफिकल्ट स्पॉट से माना ट्रांसफर करता है, जिससे आग इतनी ज्यादा भड़क जाती है कि वो चांदी के रंग की हो जाती है। एग्जामिनर शॉक हो जाते हैं और ऑल्टो तब तक उसके अंदर माना डालता रहता है जब तक क्रिस्टल फट नहीं जाता। ऑल्टो बहुत ज्यादा डर जाता है और क्रिस्टल तोड़ने के लिए एग्जामिनर से माफी मांगता है। हालांकि एग्जामिनर बताते हैं कि वो फुल मार्क्स से पास हुआ है। ऑल्टो खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है। तो वहीं एग्जामिनर कहती है कि उस क्रिस्टल को तोड़ना एक प्लैटिनम लेवल के मेज के लिए भी बहुत मुश्किल है। ऑल्टो और उसके दोस्त लंच करने के लिए ब्रेक लेते हैं और ऑल्टो रिटर्न एग्जाम को लेकर थोड़ा चिंता में होता है। मार्क्स उसे अपनी 6 साइडेड पेंसिल दिखाता है जिससे उसे एकेडमी के एग्जाम क्लियर करने में मदद मिली थी। लिलिया सोचती कि क्या कोई एग्जाम में पूरे नंबर ला पाया होगा। शेरिल बताती कि आज तक सिर्फ एक ही बच्चा प्लैटिनम लेवल तक सारे एग्जाम में पूरे नंबर ला पाया है। वर्मिल ऑल्टो को एनकरेज करती है और सभी एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। वर्मिल ऑल्टो का माना चार्ज करने के लिए उसे कोपचे में ले जाके किस करने लगती है, लेकिन इस वजह से वो काफी लेट हो जाते हैं। हॉलवे में चलते चलते उसके बगल से दूसरे स्कूल का एक एलीट स्टूडेंट गुजरता है। बाथरूम में वो लड़का खुद में ऑल्टो की बुराई करने लगता है कि वो एग्जाम में कितना शो ऑफ कर रहा था। अचानक से आयोलाइट उसके पीछे आ जाता है और वो घबरा जाता है। लड़का उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, लेकिन आयोलाइट उसे वहीं मार डालता है। वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और आयोलाइट उसका एडमिट कार्ड चुरा लेता है ताकि वो एग्जामिनेशन हॉल में घुस सके। ऑल्टो दौड़कर एग्जाम हॉल तक जाता है और एन वक्त पर वहां पहुंच जाता है। फैमिलियर्स अंदर अलाउड नहीं थे, इसलिए वर्मिल उससे बाहर से गुड लक बोल देती है। ऑल्टो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और जल्द ही आयोलाइट भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उसे गुड लक कहता है। वर्मिल बाहर अकेली बैठी बोर हो रही होती है और दो लड़कों को बात करते हुए सुन लेती है कि टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि ऑल्टो टेस्ट आराम से निकाल लेगा। ऑल्टो अपना टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन बगल में आयोलाइट को सोते हुए देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑल्टो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और टेस्ट पर फोकस करता है। वो देखता है कि इस बार का टेस्ट हर बार से ज्यादा टफ आया है। आयोलाइट आखिरकार उठ जाता है और ऑल्टो को उसकी चिंता होने लगती है कि उसके पास टेस्ट खत्म करने के लिए अब समय नहीं बचा है। हालांकि आयोलाइट टेस्ट पेपर पर एक नजर फेरता है और बहुत तेजी से लिखना शुरू कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में टेस्ट खत्म कर देता है। वो ऑल्टो के पेपर को देखता है और पीछे रह जाने को लेकर उसे चिढ़ाने लगता है।
बातें करने के लिए टीचर उन्हें टोक देता है, लेकिन आयलैट को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि इस पेपर का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि कोई भी पास नहीं होने वाला। अचानक से गार्ड दौड़ कर वहां आता है और डेड बॉडी के बारे में एग्जामिनर को रिपोर्ट करता है। उन्हें समझ आ जाता है कि आयलैट रियल स्टूडेंट नहीं है। तभी वहाँ बहुत बड़ा सा धमाका होता है क्योंकि आयलैट ने एक आयरन गोलम समन कर लिया था। वो कहता है कि उसने टेस्ट तो मजे के लिए लिया था, उसका असली मकसद तो ऑल्टो है। प्रोफेसर उसे लड़ने की नाकाम कोशिश करता है और गोलेम से कुचल दिया जाता है। ऑल्टो को समझ आ जाता है कि आयलैट ही था जो ऑब्सीडियन के साथ काम कर रहा था। पुराना वाला एग्जामिनर आता है और प्रोफेसर को बचा लेता है। वर्मिल वे खिड़की से कूद कर आती है और अपनी डिमोनिक पावर को अनलीश करके गोलेम पर हमला करती है। एग्जामिनर आयलैट को पहचान लेता है कि वो वही यंगेस्ट प्लेटिनम मेज है और बताता है कि उसके सामने कोई भी मेज नहीं टिक पाता। लिलिया को बाहर निकाल दिया जाता है और जब वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग पर एक बैरियर लगा दिया गया है जो कि हीलियो ने लगाया था ताकि कोई दखल न दे सके। आयलैट अपनी जादुई छड़ी निकाल लेता है और गोलेम के शरीर पर तोप लगा देता है। ऑल्टो और वर्मिल उस पर हमला करते हैं, लेकिन गोलेम उनके सभी हमलों को झेल लेता है और उन्हें ब्लास्ट कर देता है। बिल्डिंग तबाह हो जाती है और वर्मिल पकड़ी जाती है। ऑल्टो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके इर्द गिर्द सुनहरे रंग का माना ओवरफ्लो होने लगता है। वो क्रिस्टल का एक भयानक हमला करता है जिससे गोलेम एक झटके में तबाह हो जाता है। ऑल्टो की ताकत बिना रुके बढ़ती जा रही थी और उसने वर्मिल को बचाने की कसम खा ली थी। आयलैट ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है और कई सारे गोलेम्स को समन कर लेता है, लेकिन ऑल्टो फिर से एक झटके में सारे गोलेम्स को कूड़े के ढेर में बदल देता है, जिससे आयलैट चकपका जाता है। वो अपनी पावर चार्ज करता है और आयलैट की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन आयलैट का नाइट उसे अपनी तलवार की सूली पर चढ़ा देता है। ऑल्टो पूछता है कि उसे वर्मिल से क्या चाहिए। आयलैट वर्मिल की डिमोनिक पावर से दुनिया को तबाह करने के अपने प्लान का खुलासा करता है। ऑल्टो खुद को छुड़ा लेता है और आयलैट की तरफ कूद पड़ता है, लेकिन उसे जमीन पर पटक देता है। तभी एक धमाका होता है। वर्मिल आयलैट से लड़ने के लिए अपने डिमोनिक फॉर्म में तब्दील हो गई थी, लेकिन वो उसे अपनी जादुई जंजीरों में जकड़ लेता है। इन जंजीरों से वो उसकी पावर को सील करके उसे फिर से ह्यूमन फॉर्म में आने पर मजबूर कर देता है। ऑल्टो बार बार खड़ा होता जा रहा था, इसलिए आयलैट उसे खत्म करने का फैसला करता है। उसका नाइट उस पर अपना एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है, हालांकि उसका अटैक कोई ब्लॉक कर देता है। जिस बुक में वर्मिल एक बार सील कर दी गई थी वो वहां उड़कर आती है और उसमें से वही महिला निकल कर आती है जिसे ऑल्टो ने अपने सपने में देखा था। वो कहती कि वो शुरुआत के सबसे पहले मेज की मेमोरी है, वही मेज जिसने वर्मिल को सील किया था। आयलैट हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय को जमा देती है और ऑल्टो को वर्मिल की मेमोरी में भेज देती है। ऑल्टो खुद को 550 साल पहले के समय में पाता है और छोटी सी वर्मिल को खुशी से खेलते हुए देखता है। मेज बताती कि वर्मिल को एक नन ने कई सारे अनाथों के साथ पाला पोसा था। वो एक परिवार की तरह रहते थे और वर्मिल बहुत खुश थी। उन्हें पता था कि वो एक डीमन है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन कस्बे के लोगों को पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है और वो उस पर वहां फैली बीमारी का दोष मरने लगे। सभी लोग गुस्से में चर्च के सामने इकट्ठा हो गए। उसकी बहन उसे भागने के लिए कहती है और वो लगभग कस्बे से बाहर पहुंच ही गई थी, लेकिन तभी वो लोगों को कहते हुए सुन लेती कि वो उसके परिवार को मार डालेंगे। वो वापस आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन लोगों ने उसके परिवार को सूली पर चढ़ा दिया था। वो सदमे में आ जाती है और भीड़ उसे घेर लेती है। वो अपना आपा खो देती है और पहली बार अपने डिमोनिक फॉर्म में तब्दील हो जाती है और सभी को मारकर कस्बे को जलाकर राख कर देती है। मेज ऑल्टो को बताती कि उसका यही जुर्म है जिस वजह से उसे सील किया गया था। ऑल्टो देखता है कि वो उसे बात कर सकता है और वो उसे गले लगा लेता है। वो अपने अडल्ट फॉर्म में वापस आ जाती है और कहती है कि जो जुर्म उसे किया है उसे कभी पलटा नहीं जा सकता। हालांकि ऑल्टो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो किस करते हैं और इधर वर्मिल की चेन टूट जाती है। वो असली दुनिया में जाग जाते हैं जहाँ ऑल्टो कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वर्मिल आयलैट के जादू से छूट जाती है। वो हैरान हो जाता है कि वो उसके सबसे ताकतवर जादू से छूट गई। आयलैट एक और गोलेम को समन करता है और उसे अपने नाइट से जोड़ देता है। वो कहता है कि वर्मिल का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है दुनिया को तबाह करना। ऑल्टो उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है क्योंकि उसे असली वर्मिल के बारे में कुछ नहीं पता। वो अपनी पावर वर्मिल के साथ जोड़ देता है और अपने क्रिस्टल अटैक को लॉन्च करता है जो कि उसे गोलेम को चीर कर रख देता है। उनकी ताकत को देखकर आयलैट सीरियस हो जाता है और अपने मानव को इकट्ठा करता है, लेकिन तभी हीलियो अपने पोर्टल से वहां आ जाती है और कहती है कि वो उस बैरियर को ज्यादा देर तक नहीं बनाए रख सकती। आयलैट डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसके पास वहां से जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो ऑल्टो से कहता है कि वो एक दिन जरूर लौटेगा और जो उसने शुरू किया है वो उसे खत्म करेगा। तभी मेज वहां आ जाती है और वर्मिल को अपनी करीबी दोस्त बोलती है। वो ऑल्टो से उसका ख्याल रखने को कहती है और उन्हें अलविदा कहकर बिल्डिंग को रिपेयर कर देती है और फिर वो गायब हो जाती है। लिलिया दौड़कर वहां आती है और ऑल्टो को गले लगा लेती है। ये सब हो जाने के बाद ऑल्टो ताकतवर बनने की ट्रेनिंग करता है ताकि वो वर्मिल को हर हाल में प्रोटेक्ट कर सके। वो जेसिका से तलवारबाजी सीखता है और क्रिस से मार्शल आर्ट। वो उन दोनों से हार जाता है, लेकिन आगे बढ़ते रहने का एम करता है। रात में वर्मिल ऑल्टो को उसे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। ऑल्टो खुश था और फिर वो दोनों किस करते हैं। स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में एलिना कहती है कि हाल ही में हुए हादसों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए और स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनका मुकाबला प्लैटिनम लेवल के मेजेस से है। लिलिया, मार्क्स और शेरिल को उनका टेस्ट रिजल्ट मिल जाता है और वो सभी पास हो गए होते हैं। हालांकि जब ऑल्टो ने वहां नहीं मिलता तो लिलिया चलने लगती है कि वो जरूर वर्मिल के साथ कहीं अकेले में कुछ कर रहा होगा, और वो सही भी होती है क्योंकि ऑल्टो और वर्मिल बाहर एक दूसरे के प्यार में पागल रंगरलियां मना रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।